हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा परफेक्ट कंपटीशन। जो मार्केट्स का टॉपिक है, इसमें सबसे पहला टॉपिक है परफेक्ट कंपटीशन। ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन के ऊपर ही इकोनॉमिक्स की मोस्ट ऑफ द थ्योरीज बेस्ड हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। बायर भी बहुत ज़्यादा है, सेलर भी बहुत ज़्यादा है। हु बाय एंड सेल होमोजेनियस गुड्स। होमोजीनियस गुड्स खरीदते हैं और होमोजीनियस गुड्स बेचे जाते हैं। होमोजीनियस गुड्स वो गुड्स होते हैं जो सेम क्वालिटी के हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे दूध बिक रहा है, फॉर एग्जांपल मिल्क बिक रहा है, ठीक है, तो एक दुकान पे जो क्वालिटी होगी दूसरी दुकान पे भी हूबहू सेम टू सेम क्वालिटी होगी। कोई भी एक पर्टिकुलर कपड़ा बिक रहा है तो हर एक दुकान पे कपड़े की उस प्रोडक्ट का जो क्वालिटी होगी वो सेम रहेगी। तो सिंपल वर्ड्स में ये वो उस तरीके की मार्केट को कहा जाता है जो कि जहाँ खरीदने वाले भी बहुत हैं और बेचने वाले भी बहुत हैं। उनकी तादाद दोनों की बहुत ज़्यादा है और वो खरीद बेच क्या करते हैं, होमोजीनियस गुड्स। तो चलिए एक डेफिनेशन करते हैं। लेफ्टविच हुए प्रोफेसर लेफ्टविच, उन्होंने क्या कहा था कि परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट इन विच देयर आर मेनी फर्म्स सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, मतलब बहुत ज़्यादा कंपनी है और वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स मतलब सेम क्वालिटी प्रोडक्ट बेच रही हैं। विद नो फर्म लार्ज इनफ, कोई भी कंपनी इतनी बड़ी नहीं है टू लार्ज, किधर गया, हाँ, विद नो फर्म लार्ज इनफ रिलेटिव टू द एंटायर मार्केट। पूरी की पूरी मार्केट के हिसाब से देखें, कोई भी कंपनी इतनी बड़ी नहीं है टू बी एबल टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। कि कंपनियां हैं मगर छोटी छोटी कई ज़्यादा कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी होगी वो प्राइस को असर डाल सकती है। तो चलिए इसके फीचर्स करते हैं। सबसे पहला फीचर आ जाता है इसका, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। बायर भी बहुत ज़्यादा हैं, सेलर भी बहुत ज़्यादा है इस टाइप की मार्केट में। तो बायर और सेलर इतने ज़्यादा हैं कि वो मार्केट के प्राइस को असर नहीं डाल सकते। तो इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन लिखी है, आप पॉज करके भी इसको लिख सकते हैं। बोथ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ द कमोडिटी आर लार्ज, बट ईच बायर एंड सेलर is so small as compared to entire market of the product that both can't influence the price। बायर और सेलर ज़्यादा तो हैं मगर वो छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे बायर हैं और छोटे छोटे सेलर हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। तो एक आधे के बंद करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक दुकान बंद हो जाएगी तो आप किसी और दुकान से सामान खरीद लोगे, और जो बायर है वो भी इतनी कम क्वांटिटी को खरीदता है कि अगर एक आधा बायर नहीं भी खरीदेगा तो पूरी मार्केट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो दोनों के दोनों प्राइस को असर नहीं डाल सकते। नेक्स्ट आ जाता है होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, जिनको मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि ये वो सिचुएशन है जिसमें सेम क्वालिटी का माल बेचा जाता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। तो इसको सिंपल इंग्लिश में लिखते हैं, ऑल सेलर्स सेल होमोजीनियस यूनिट्स ऑफ अ गिवन प्रोडक्ट। जैसे कपड़ा है तो कपड़े की सेम क्वालिटी बेचेंगे। इन अदर वर्ड्स, बायर हैज़ नो रीज़न, बायर के पास कोई रीज़न नहीं है टू प्रेफर द प्रोडक्ट ऑफ वन सेलर टू द अनदर सेलर। मतलब एक को प्रेफरेंस क्यों दी और दूसरे को क्यों नहीं दी, उसके पास कोई रीज़न नहीं है। उसकी वजह यह है कि दोनों की क्वालिटी सेम है। थर्ड आ जाता है परफेक्ट नॉलेज। इस टाइप की मार्केट में परफेक्ट नॉलेज होती है। कैसे? बोथ द बायर्स एंड सेलर्स आर फुली अवेयर ऑफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट प्रिवेलिंग इन द मार्केट। मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है उसके लिए वो फुली अवेयर होते हैं। फुली अवेयर का मतलब उनको पहले से ही पता होता है क्या प्राइस चल रहा है। सेलर को पता होता है क्या प्राइस पे बेचना है और बायर को पता होता है क्या प्राइस चल रहा है और किस प्राइस पे खरीदना है। बोथ buyers are fully aware of the price being charged by the seller at a given प्रोडक्ट। किसी भी एक गिवन प्रोडक्ट का गिवन टाइम में क्या प्राइस चल रहा है वो कंज्यूमर को भी पता है और प्रोड्यूसर मतलब सेलर को भी पता है कि कितना प्राइस चार्ज करना है। ऑल सेलर्स आर अवेयर ऑफ द प्राइस चार्ज बाय अदर सेलर्स। तो एक सेलर को पता होता है कि दूसरे सेलर से कितना प्राइस, मतलब दूसरा सेलर कितना प्राइस चार्ज कर रहा है, उसी के हिसाब से प्राइजेस चार्ज किए जाते हैं। तो उसके बाद आ जाता है हेंस ऑल द सेलर्स विल चार्ज वन प्राइस, क्योंकि सारे के सारे एक ही प्राइस चार्ज करते हैं। अगर कोई ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा तो सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट है तो लोग तो सस्ते वाला खरीदने जाएंगे ना। ठीक है, तो कोई अनसर्टेनिटी नहीं होगी मार्केट में, क्योंकि सेम क्वालिटी प्रोडक्ट है तो सेम प्राइस पे बेचेंगे। अगर सेम प्राइस पे नहीं बेचेंगे तो आप दूसरी दुकान से खरीदोगे जहाँ सस्ता मिल रहा है। फिर आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। कंपनी फ्री होती है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। ठीक है, तो लेजर फेयर पॉलिसी भी इसको पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में कहा जाता है कि गवर्नमेंट होती है मगर गवर्नमेंट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म में इंटरफेयर नहीं करती। तो लिखा हुआ है इन लॉन्ग रन न्यू फर्म्स कैन एंटर इन द इंडस्ट्री एंड एनी ओल्ड फर्म कैन विड्रॉ फ्रॉम एनी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री से जा भी सकते हैं, इंडस्ट्री में एड ऑन भी हो सकती हैं। देर इज़ नो लीगल एंड सोशल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। जो नई कंपनी है वो फ्री हैं, कभी भी आ सकती हैं, कभी भी जा सकती हैं। तो ड्यू टू फ्री एंट्री नंबर ऑफ फर्म्स आर वेरी लार्ज। क्योंकि फ्री एंट्री होती है, कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है, तो नंबर ऑफ फर्म्स बहुत ज़्यादा होती हैं। हर कोई वो काम जो करना चाहता है वो कंपनी खोल के बैठ जाता है। नेक्स्ट,
फ्री फ्रॉम चेक्स। इसमें वही बात कि गवर्नमेंट की जो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह होती हैं, गवर्नमेंट जो हर तीसरे दिन कोई नया रूल निकाल ले रिस्ट्रिक्शन के लिए कि ऐसा करना वैसा नहीं करना, इस टाइप का कोई काम नहीं होता। बोथ बायर्स एंड सेलर्स आर फ्री फ्रॉम एनी चेक्स और रिस्ट्रिक्शंस। WRT होता है विद रिस्पेक्ट टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं। गवर्नमेंट इम्पोजेज नो रिस्ट्रिक्शंस। इस टाइप के सिस्टम में परफेक्ट कंपटीशन में गवर्नमेंट कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाती। 6 पॉइंट आ जाता है परफेक्ट मोबिलिटी। परफेक्ट मोबिलिटी मतलब जो मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स होते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा परफेक्टली मोबाइल होते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा इधर उधर आना जाना हो सकता है गुड्स का और फैक्टर्स का। तो लिखा हुआ फैक्टर्स एज वेल एज गुड्स, फैक्टर्स एज वेल एज गुड्स एंड सर्विसेज आर परफेक्टली मोबाइल। तो इसमें लिखा हुआ है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फ्री टू सीक एम्प्लॉयमेंट इन एनी इंडस्ट्री। तो क्या होता है, किसी भी इंडस्ट्री में वो जो फैक्टर्स हैं वो जा सकते हैं, वो किसी भी इंडस्ट्री में जा सकते हैं। जैसे मान लो एक फैक्ट्री से काम छोड़ के दूसरे फैक्ट्री में चले गए, या पहले क्लोथ की फैक्ट्री में लगे थे वहाँ से छोड़ के पेपर की फैक्ट्री में चले गए, तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो परफेक्टली मोबाइल होते हैं। नंबर 2 इसमें आ जाता है गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी सोल्ड एट एनी प्लेस जहाँ पे उनको अच्छा प्राइस मिल रहा है। तो ज़रूरी नहीं एक ही जगह पे सामान बेचना है, वो गुड्स एक जगह से दूसरी जगह भी सामान बेच सकते हैं, जहाँ पे उनको अच्छा प्राइस मिल रहा है वहाँ पे बेचेंगे जाके। तो गुड्स भी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी और सर्विसेज भी, ये जो सारी की सारी हैं ये परफेक्टली मोबाइल हैं। नेक्स्ट आ जाता है नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इस टाइप की मार्केट में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डज नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस। अब आप दिमाग से सोचो, अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ गई और वो प्राइस में ऐड कर दी तो प्राइस तो डिफरेंट हो जाएंगे, मगर प्राइस तो सेम रखने ना इधर। तो जितना भी इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है वो सारा का सारा किसको बियर करना पड़ता है, सेलर को। ठीक है, तो इस टाइप की मार्केट में हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्राइजेस में इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि इंक्लूड करेंगे तो प्राइजेस चेंज हो जाएंगे, जो कि प्राइजेस ज़्यादा या कम हो गए उससे डिमांड पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, और सारा का सारा प्रोड्यूसर को या सेलर को बियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है सेलिंग कॉस्ट। इस टाइप की मार्केट में देयर इज़ लैक ऑफ सेलिंग कॉस्ट। मशहूरियाँ वगैरह या एडवर्टीजमेंट जो होती हैं वो नहीं करनी पड़ती। क्यों? सबको पता है कि सेम क्वालिटी का माल है। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट करने का फ़ायदा नहीं, उल्टा एडवर्टीजमेंट करेंगे तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी कंपनी की। तो sellers do not spend on advertisement and publicity because all the firms sell homogeneous product। सेम क्वालिटी प्रोडक्ट है तो फालतू में एडवर्टीजमेंट क्यों करनी। नेक्स्ट आ जाता है सेम प्राइस। ईच सेलर चार्जेस द सेम प्राइस फॉर द प्रोडक्ट। हर एक सेलर सेम प्राइस चार्ज करेगा। क्यों? प्राइजेज आर डिटर्मिन्ड बाय द इंडस्ट्री और द फोर्सेज ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। क्योंकि जो प्राइस डिटर्मिन कर लिया, किसने प्राइस डिटर्मिन कर लिया? मार्केट ने, मतलब डिमांड एंड सप्लाई ने जो भी प्राइस तय कर लिया, फर्म्स को उसी प्राइस पे माल बेचना पड़ेगा। तो इसको एक और पॉइंट से भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि जो प्राइस टेकर होती है कंपनी, नॉट प्राइस मेकर। प्राइस टेकर मतलब जो मार्केट में रेट चल रहा है वही लेगी, अपनी मर्जी से प्राइस चार्ज नहीं करेगी। ठीक है, तो इसको सिंपल इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स एंड होमोजीनियस प्रोडक्ट। एक तो कंपनियां बहुत ज़्यादा हैं, ऊपर से सेम क्वालिटी का माल बेच रही है। अ फर्म ऑपरेटिंग अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज मेरली अ प्राइस टेकर। जो प्राइस मार्केट में चल रहा है उसी प्राइस को चार्ज करना है। अगर प्राइस मेकर बन गए, अपनी मर्जी से प्राइस चार्ज करने लग गया, तो हमारा तो सामान ही नहीं बिकेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सपोज यहाँ पे आपने लिख लिया, ये है इंडस्ट्री का डायग्राम। ठीक है, इंडस्ट्री, और ये है फर्म का डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे मैंने बनाया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यहाँ लिखा प्राइस क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ बनाया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यहाँ पे लिखा रेवेन्यू, REV शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ रेवेन्यू की। ये डिमांड कर्व है मार्केट में और ये सप्लाई कर्व है, ये इंडस्ट्री है और ये फर्म है। जहाँ पे ये इक्विलिब्रियम बनता है वो इक्विलिब्रियम प्राइस तय हो गया। इसी प्राइस को जो है वो AR = MR बन जाएगी। मतलब जो कंपनी है वो इसी प्राइस को चार्ज करेगी, जो भी प्राइस मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से तय हुआ है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। अगर समझ आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरी मेहनत को ऐसे ज़ाया ना जाने दें। लाइक करें, कमेंट करें, मुझे एनकरेजमेंट मिलती है। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।